गत्यानुपूर्वी अलग है। अब एक सियार का जीव था जो श्मशान में दिन ढलने की स्थिति में था, सूरज डूब चुका था, थोड़ा थोड़ा उजाला था, तो श्मशान में आया और वो कुछ लाशें पड़ी हुई थी, अधजली लाशें, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा मांस खाने लगा। तो एक मुनिराज ने देखा कि ये जानवर है, ये पशु है, मांस का भक्षण कर रहा है, तो उनके अंदर करुणा भाव उत्पन्न हुआ और उनको लगा कि इस प्राणी का कल्याण निकट है, तो उन्होंने उसको उपदेश दिया कि हे श्रृगाल, सत्पुरुष दिन ढलने के बाद भोजन नहीं करते और तुम दिन ढलने के बाद अभक्ष खा रहे हो। वो बात उसको लग गई और उसने गुरु के चरणों में एकदम भावुक होकर के एक अति कठोर संकल्प ले लिया। मनुष्य जैसी बोली तो नहीं थी उसकी, लेकिन उसका संकल्प ये था कि गुरुवर, आज से मृत्यु पर्यंत मैं दिल ढलने के बाद पानी तक नहीं पीऊंगा। और एक दिन ऐसा आया, गर्मियों का समय था, दिन भर कहीं उसको सरोवर नहीं मिला, वो भटकता रहा, प्यासा था। सायंकाल उसको एक बावड़ी दिखी। बावड़ी भूमि से थोड़ी नीचे होती है, सीढ़ियों से उतरकर उसमें से पानी भरा जाता है। यहाँ पर भी पुराने ज़माने में तो रही होगी, आज उसके अवशेष हो सकते हैं या फिर स्मृति हो सकती है उसकी। तो वो बावड़ी थी, बावड़ी थोड़ी गहरी थी, तो वो जब नीचे गया, दिन ढलने वाला था, तो जब नीचे गया तो उसको प्रकाश नहीं मिला, थोड़ा सा अंधेरा जैसा लगा। तो उसको लगा ओहो दिन ढल गया और मेरा नियम है मैं पानी भी नहीं लूँगा। वापस ऊपर आ गया। ऊपर आकर देखता है कि दिन ढला नहीं है, तो वापस दौड़ लगाकर सीढ़ियों से नीचे जाता है, पर वहाँ जाकर के देखता है कि अरे अंधेरा है। तो फिर वो गुरु की बात आती है उनको कि नहीं, मैंने गुरु के चरणों में संकल्प लिया है कि दिन ढलने के बाद मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। ऐसा उसने 3-4 बार प्रयास किया और अंत में दिन ढल गया। प्यास से गला एकदम सूख चुका था। प्यास की वेदना का अनुभव सबको नहीं है। जिन्होंने ग्रीष्म काल में उपवास किया है वो जानते हैं, बाकी किसी को नहीं पता। या फिर जिनको अंतराय होता है वो साधु जानते हैं, या फिर जिनको कभी अधिक मात्रा में नमक कोई डाल देता है और वो अंदर चला जाए तो फिर कुछ घंटों के पश्चात पानी सूखने लगता है, प्यास बढ़ जाती है। ऐसी कई परिस्थितियाँ होती हैं। या केशलोंज के दूसरे दिन पारणा किया, लेकिन पारणा में वो लोग पानी ठीक से चलाना भूल गए, उन्होंने सूखी सूखी चीज़ें चला दी, तब भी प्यास लगती है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने प्यास का जो वर्णन किया है वो इस प्रकार किया है कि पेट में ऐसा लगता है जैसे अग्निशिखा प्रज्वलित हो, इतनी दाह उत्पन्न होती है, ऐसी प्यास। तो उस प्यास में वो ऐसे गिर पड़ता है, उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, उसकी शक्ति जवाब दे जाती है और
ऐसे हाँफता है, जीभ बाहर आ जाती है, आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती है, लेकिन जब अंतिम श्वास निकलने को होती है तब वो भाव विभोर होकर गुरु का स्मरण करता है और मन में उनको प्रणाम करते हुए कहता है कि हे गुरुवर, मैं प्राण छोड़ रहा हूँ लेकिन नियम नहीं तोड़ रहा हूँ। आयु पूर्ण हो जाती है उसकी। उस रात्रि भोजन त्याग के प्रभाव से वह जंगली जानवर मरकर राजपुत्र होता है, राजकुमार रानी के गर्भ में आता है और उसका नाम इतना सुंदर और इतना प्यारा था वो पुत्र, जैसे अपन ने वो सुभग की कथा सुनी थी, वो उसको सब लोग देखना चाहते थे, इसको सब लोग प्रेम करना चाहते थे। जो भी आता था तो वो उसके प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाती थी। तो फिर जब नामकरण का समय आया तो उसका नाम प्रीतिंकर रखा गया। और प्रीतिंकर अब अच्छे लोगों के कुछ दुश्मन भी हो जाते हैं। तो जब उसका दुश्मन प्रीतिंकर को मारने के लिए एक विद्या भेजता है तो विद्या प्रीतिंकर के पास जाती है मारने के लिए, लेकिन मारे बिना वापस लौट जाती है और उस शत्रु से कहती है कि मैं तुम्हारा आदेश इसलिए नहीं पाल सकी क्योंकि तुम्हारा शत्रु सम्यक दृष्टि निकला, मैं सम्यक दृष्टि को मार नहीं सकती। और अंततः वो प्रीतिंकर अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। कितनी बड़ी बात है, सच्चे गुरु मिल जाए, चाहे पशु हो या मानव हो या देव हो, सच्चे गुरु मिल जाए बेड़ा पार हो जाता है।